हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का नया टॉपिक है। एसिड बेस की जो है रिएक्शंस किस तरह से होती है और किस किस तरह से वो काम करते हैं, है ना। एसिड बेस मैंने इंडिकेटर आपको बता ही दिया था। बेसिक ब्लू लाइन की तरफ जाएंगे, एसिड जितना ज़्यादा होगा उधर रेड लाइन की तरफ जाएगा, ठीक है। और वाटर न्यूट्रल होता है, 7 pH होती है वाटर की, ठीक है ना। और हमारा जो लार है इसकी 7.2 होती है, हल्का सा बेसिक होता है, ठीक है। खाना खाते एसिड हो जाता है, जो पेट में HCl 1 पॉइंट कुछ होती है उसकी HCl की pH, ठीक है। आ जाओ अब आपका जो है, अगर हम मेटल से किस तरह रिएक्शन होगी एसिड की। कोई भी एसिड होगा या बेस होगा, मेटल से रिएक्शन करेगा तो वो जो है हाइड्रोजन जरूर रिलीव करेगा, ठीक है। साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन। और अब आ जाओ हाइड्रोकार्बन या कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बन जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे किसी चीज़ के, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा, ये जरूर निकलता है। अब आ जाओ आपका, अगर एसिड और बेस दोनों को हमने उसकी रिएक्शन करा दी तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, जरूर साल्ट बनेगा, ठीक है। और अगर मेटल ऑक्साइड की कराई, मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है। जब भी वो एसिड से रिएक्शन करेगा ऑक्साइड तो क्या बनाएगा, वो न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड होता है, जो MgO है वो बेसिक होता है, ठीक है। बेसिक इन नेचर होता है और वो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और जो नॉन मेटल का साल्ट है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो वो भी साल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा, ठीक है। अब इनमें सब में कॉमन क्या है, आपको पता है कि जो भी एसिड होंगे उसमें हाइड्रोनियम आयन होता है, H प्लस आयन होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने भेजते हैं। गैस निकलती है हाइड्रोजन में, तो आप सबको मालूम है। और जो हाइड्रोक्साइड है उसमें OH आयन होता है, फ्री, है ना। जितने फ्री आयन्स होंगे उतना वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें चली जाएगी, ठीक है। वाटर भी, अगर वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रो डाले और उसमें हल्का सा ड्रॉप डालेंगे हम एसिड की या बेस की, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी घूमेगी, नहीं तो नहीं घूमेगी, ठीक है। और अगर वाटर में मिलाया सॉल्यूशन तो वाटर में मिलाने पे क्या है कि हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, एक तो हाइड्रोजन वाले आयन बन जाएंगे H प्लस आयन, और उसमें OH आयन बन जाएंगे, ठीक है। और अगर हम साल्ट और एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। आज मैं इसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा नोट करना है, ठीक है। थोड़ा नोट करने वाली चीज़ है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। नंबर 1, विथ मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा और साल्ट बनेगा, ठीक है। हम ये करने के लिए हम कर सकते हैं, हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर लिया, ठीक है, या जिंक ले लिया, उसमें हमने क्या करा, डाइल्यूट HCl डाल दिया,
तो उसके जो टेस्ट ट्यूब था, ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने डाल दिया, ठीक है, HCl डाल दिया और ये जिंक डाला, HCl डाइल्यूट। तो ये हम देखेंगे, ये जो है गैस ये हमने सॉफ्ट वाटर में से ऐसे गुजारी, ठीक है, इसमें से गुजरी, ये बबल निकलेंगे, बबल किससे निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो गैस इन्वॉल्व होगी जब भी होगा, ठीक है, जब भी एसिड प्लस मेटल, तो क्या निकलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, याद रखना है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो ये बनता है ना वो साल्ट कहलाता है, ठीक है। और ऐसे ही Na, अब मैं आपको एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ एसिड की, फिर बेस की बता दूंगा। जिंक प्लस H2SO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2, ये गैस निकली, ठीक है। अब बेस ये एसिड के साथ रिएक्शन थी, अब बेस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। जिंक प्लस NaOH ZnOH Na2 ZnO2 प्लस H2, ये बनेगा, ठीक है। ये साल्ट बना, ये हाइड्रोजन गैस इलोल। अब क्या है, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रो कार्बोनेट, मतलब CO3 और HCO3, ये ग्रुप आएगा, तब देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। अब ये Na2 कार्बोनेट है, कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, ओके, प्लस HCl, ये डाला, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, 2 है तो 2 कर दिए, ठीक है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बैलेंस होगी, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाई है, सॉरी, बाई कार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3 प्लस HCl इजिकल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट से जब भी एसिड की रिएक्शन होगी तो निकलेगी। अब CaOH, ये होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस का कराया, तो CaCO3 प्लस H2O बन गया, ठीक है। अब CaCO3 ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा और किसकी प्रेजेंस में करेगा, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस, ठीक है, एक्वस बनेगा ये। और ये जो है, ये क्या है, ये CO लाइम स्टोन का भी फार्मूला CO3 होता है, चाक का भी है ना, और मार्बल का भी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंस फॉर्म है लाइम स्टोन, चाक और आपका ये सब, ये इसी की होती है, ठीक है। अब इससे क्या निकला, मेटल कार्बोनेट हो, मेटल वो
हाइड्रोकार्बोनेटो एसिड के साथ साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं। ओके, अब क्या है, एसिड एंड बेस टुगेदर, ठीक है। अब NaOH हमें पता है बेस है, सबसे बड़ा बेस यही है, HCl, इसकी हमने कराई एक्वस, ये भी एक्वस है, NaCl प्लस H2O, ये क्या बना, साल्ट, और ये क्या बना, वाटर। ये क्या था, बेस, ये क्या था, एसिड। एसिड और बेस को जब भी मिलाएंगे साल्ट प्लस वाटर बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है। अब एक कॉपर ऑक्साइड है, HCl से कराया, CuCl2 प्लस H2O बन गया। इसका कलर कैसा है, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर का बना ये साल्ट, ठीक है। तो डीजल हो गया, सम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक, ये सेकंड फॉर्म कॉपर की है, कॉपर सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म कॉपर की, ठीक है। ये रिएक्शन में बना। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर से, ठीक है। इसलिए जो है ये साल्ट प्लस वाटर देते हैं, ठीक है, बेसिक होते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड, एसिड का नॉन मेटल को कराया, ठीक है। नॉन मेटल को जब हम कराएंगे तो वो भी क्या निकलेगा, वो कैसा होगा, बेसिक, बेसिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड है और CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने कराई, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CaCO3 साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इससे भी हमें ये होगा कि ये कैसा है, ये एसिडिक है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। अब क्या है कि ये सब में कॉमन होता है, ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। हम एसिड या साल्ट किसी वाटर में डालें, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन बेस में, ये एसिड में बनते हैं, ये बेस में बनते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमने ये देखियो, ये लिया हमने, ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये रबड़ है नीचे, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये भर दिया, ठीक है, इसको सर्किट में जोड़ दिया, ठीक है, ये सर्किट में हमने जोड़ दिया। अभी हमने देखा ये
बिजली की जो सप्लाई होगी, करंट सप्लाई क्यों होगा, क्योंकि जो है आयंस बन जाते हैं, आयंस, ये एसिड ये देता है, बेस ये देता है, आयंस देता है, ठीक है। और जब क्या है HCl, अगर एसिड और उसे पानी में घोल लें H2O, तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। H प्लस प्लस H2O इजिकल टू H3O माइनस, ये क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या था, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये बना। अब NaOH होल ट्वाइस वाटर से कराई Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये OH दिया इसने, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन होने पे ये देता है, ठीक है। जैसे KOH है, ठीक है, H2O से कराई K प्लस प्लस OH माइनस है, लेकिन रहेगा एक्वस, ठीक है, कैसे टूट जाएगा। NGOH इसको कराई तो H2O से Mg2 प्लस एक्वस और प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि जनरली जो है OH आयन देते हैं वाटर में बेस, और एसिड देते हैं जो वाटर में घुल जाए, जो बेस सोलुबल इन वाटर, उसको कहते हैं एल्कलीज कहते हैं उन्हें, ठीक है। जो वाटर में डिजोल्व हो जाए उनको एल्कलीज कहते हैं, एल्कली, ठीक है। अब आ जाओ, एसिड बेस जब भी मिलेगा तो साल्ट बनेगा। एसिड कोई सा भी हो, बेस, तो ये साल्ट प्लस वाटर, ये हमेशा ध्यान रखना है, साल्ट प्लस वाटर। अब ये HX प्लस MOH इजिकल टू, ये साल्ट बना, XM प्लस H2, ठीक है। एक्वस प्लस OH माइनस एक्वच इजिकल टू H2O लिक्विड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट निकलती है जब भी वाटर को मिलाएंगे इनमें, बेस में एसिड में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उसमें हीट निकलेगी। मिक्सिंग एसिड बेस इन वाटर रिजल्ट डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जब हम किसी में वाटर मिलाते हैं, चाहे एसिड हो या बेस हो, इसमें वाटर मिलाया, इसमें भी वाटर मिलाया, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीजेज, और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस डिक्रीजेज, ठीक है। ये H3O माइनस या OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सत्य प्रोसेस काट दा, इसको क्या कहेंगे, डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एसिड बेस का डाइल्यूशन कहते हैं। लेकिन क्या एसिड बेस को बूंद बूंद करके पानी में डालते ना, कि पानी को उसमें की हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेस्ट ट्यूब वगैरह फट जाएगी, तो इसलिए एसिड बेस जो हम होंगे बूंद बूंद करके उसमें डालेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आपके सामने आऊँगा। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।